ये इस देश का दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। शर्म आनी चाहिए। इतना घिनौना वक्तव्य मणिपुर पर पहली बार बोला, और वो भी इतना घिनौना बोला कि इस देश को शर्मसार करने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने। और धृतराष्ट्र बना हमारा प्रधानमंत्री, आज तक मौन बना हुआ है। पीड़ा से दिल भर रहा है तो कार्रवाई कीजिए ना, क्रोध है तो कार्रवाई कीजिए ना, बर्खास्त करिए एक मुख्यमंत्री को। ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बना हुआ है, 2.5 महीने से ऊपर हो गया। वो कहता है ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। ऐसे तो सैकड़ों वीडियो हैं जिनके बारे में नरेंद्र मोदी को पता है। असलियत यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में ना कोई पीड़ा है, ना नैतिकता है, ना मर्यादा है, ना कोई क्रोध है। इतनी ओछी गंदी राजनीति सिर्फ एक वही व्यक्ति कर सकता है जिसको लेश मात्र फर्क नहीं पड़ता है मणिपुर में क्या हो रहा है, जिसको फर्क नहीं पड़ता कि भूखे भेड़िए 2 नंगी औरतों को लेकर खेत की ओर खदेड़ रहे थे उनका सामूहिक बलात्कार करने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी मुश्किलों से मणिपुर का मां बोल पाए हैं। मणिपुर की तस्वीरें सोने नहीं दे रही हैं, आंखों से हट नहीं रही हैं। इस वक्त मणिपुर पर बात करने के लिए, मणिपुर में जो घटना घटित हुई है, विभत्स घटना घटित हुई है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रिया सुनेर जी हैं। सुप्रिया जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 महीने से मणिपुर का मां नहीं बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। और सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम करेंगे। शर्म आनी चाहिए सरकार को। मैं 2 बातें आपसे कहूंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो तस्वीरें, जो वीडियो मणिपुर के कल शाम से हम सब ने देखे, वो मानवता को शर्मसार नहीं करते हैं, वो रूह नहीं कपकपाते हैं, वो दिल नहीं दहलाते हैं, वो कलेजा नहीं फाड़ते हैं। वो ये साबित करते हैं कि इस देश में जिंदा लाशें चल रही हैं। क्योंकि उस वीडियो को देखकर अगर आपके अंदर आक्रोश और गुस्सा नहीं आता, अगर उस वीडियो को देखकर आप कल शाम को आराम से खाना खाकर सो सके, तो आप वाकई में सड़ चुके हैं, गल चुके हैं, आप एक जिंदा लाश हैं। प्रधानमंत्री की जिस वक्तव्य का आप बात कर रही हैं प्रज्ञा जी, प्रधानमंत्री 8 मिनट 25 सेकंड का एक वक्तव्य उन्होंने दिया सत्र शुरू होने से पहले, जो वो हर बार देते हैं। 36 सेकंड उन्होंने मणिपुर पर बोला, और उसके बाद उन्होंने बात घुमा दी राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे। महिलाओं के साथ जो हादसा हुआ है, जो हिंसा का हमने वाकया देखा है मणिपुर में, और मैं कहना नहीं चाहती हूं, मुझे पता है वो विजुअल दिखाना ठीक नहीं है। 2 औरतों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया सड़कों पर, उनकी योनियों पर, उनके स्तनों पर हाथ लगाया गया, उनको खेत ले जाकर सामूहिक बलात्कार हुआ। और ये कल नहीं हुआ है, ये 77 दिन पहले हुआ है। 77 दिन के बाद प्रधानमंत्री का मुंह खुलता है 36 सेकंड के लिए, और उस पर भी वो घिनौनी राजनीति करते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लेकर। मैं 2 बातें कहना चाहती हूं। पीएम ने कहा मुझे पीड़ा है और क्रोध है कि वो वीडियो देखकर। मेरे 2 सवाल हैं। क्या प्रधानमंत्री को इन बातों के बारे में आज पता चला? क्या उनको 77 दिन से नहीं पता था? वो प्रधानमंत्री, उनके पास संस्थाएं हैं, साधन है, तंत्र है, पुलिस है, आईबी है, हर एक चीज इस देश के प्रधानमंत्री को पता थी। उसके बावजूद भी वो अमेरिका से लेके फ्रांस, मिस्र से लेके खाड़ी के देशों की यात्रा करते रहे, मणिपुर पर चुप रहे और मणिपुर को जलने दिया, और उस जलने में औरतें झुलस रही हैं। और दूसरी बड़ी बात, आज बीरेन्द्र सिंह का एक इंटरव्यू आया है, वो कह रहे हैं ऐसी एक नहीं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बना हुआ है, 2.5 महीने से ऊपर हो गया। वो कहता है ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। इस सैकड़ों घटनाओं पर भी प्रधानमंत्री राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। इतना घिनौना वक्तव्य मणिपुर पर पहली बार बोला, और वो भी इतना घिनौना बोला कि इस देश को शर्मसार करने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने। इनको सब पता था, इनको पता था इन औरतों के साथ वो हुआ है। वो दरिंदगी, वो हैवानियत वाकई में कपका देती है। लेकिन मैं एक बात यहां पर कहूंगी, स्मृति ईरानी जी 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 एक बात, जी जी, उस हैवानियत की जिम्मेदार मोदी केंद्र सरकार और बीरेन्द्र सिंह की सरकार उतनी ही है जितनी वीडियो में दिखने वाले दरिंदे। स्मृति ईरानी जी अमेठी और राहुल गांधी के अलावा कुछ बोलती नहीं है। जब आती हैं तो उनके पास ये 2 ही मुद्दे, या तो राहुल गांधी या तो अमेठी। उन्होंने कहा कि उनकी बात आदरणीय बीरेन्द्र सिंह जी से हुई है, वो कार्रवाई करेंगे, इस बात की उम्मीद दिलाई गई है स्मृति जी को। अरे स्मृति जी को जो सर पे सिलेंडर लेकर के धान बो देती थी पिछली सरकारों में, आज स्मृति ईरानी जी अपने सरकार में मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह जी का इस्तीफा नहीं मांग पा रही। उनको तो जबरन छीनना चाहिए, बोलना चाहिए कि स्मृति ईरानी को कि अपना इस्तीफा दीजिए। 2 बेटियों के साथ जो हुआ है, 2 औरतों के साथ इतनी घिनौनी हरकत हुई है,
मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार अभी भी वहां पर है मणिपुर में। ये तो शर्मनाक बात है सुप्रिया जी। 100% मैं आपसे अग्री करती हूं, और शायद हमारा रोष और हमारा आक्रोश भी इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम महिलाएं हैं। और मैं आपको एक दिल की बात बताती हूं आज प्रज्ञा जी, मैं यूजुअली पर्सनल एंगल्स को चीजों में नहीं लाती हूं सार्वजनिक जीवन में। मुझे ऐसा लगता है इस देश की हर औरत आज नंगा महसूस कर रही है। उसको लग रहा है कि उसकी आत्मा नहीं, उसके शरीर को नोचा जा रहा है। और वो हर औरत चीख चीख के कह रही है, एक ऐसी औरत इस देश की महिला बाल विकास मंत्री है जो ना महिला सम्मान पर बोलती है, ना महिला सुरक्षा पर बोलती है, ना मणिपुर पर बोलती है। अभी भी आदरणीय बीरेंद्र सिंह से बात करती है और वो बीरेंद्र सिंह कहता है ऐसा एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, उनको न्याय कब मिलेगा। स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी अपने वजूद की खोज में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को ट्रोल करना जानती हैं, उनके खिलाफ जहर उगलना जानती है। स्मृति ईरानी की गंदगी और घिनौनी राजनीति का प्रमाण एक और है। आज सुबह उन्होंने गलती से बोल दिया मेरी बीरेंद्र सिंह से बात हुई है। सोचिए वीडियो कितना भयावह होगा कि स्मृति ईरानी जैसी औरत को भी बोलना पड़ा। और उसके तुरंत बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया कि एनसीपीसीआर और एनसीडब्ल्यू ने राजस्थान के मामले का स्वतः संज्ञान लिया। मैं पूछना चाहती हूं, एनसीडब्ल्यू और एनसीपीसीआर इस मामले का स्वतः संज्ञान कब लेगा, जिस मामले का स्वतः संज्ञान इस देश के उच्चतम न्यायालय को लेना पड़ा। जिन दो औरतों के साथ का वीडियो लीक हुआ है उसमें से एक लड़की 15 साल की बच्ची है। 15 साल की बच्ची के साथ ये घिनौना कृत्य हुआ है। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि इस देश में आधी आबादी की कोई जगह नहीं है। आधी आबादी आज अपने आप को नग्न, निर्वस्त्र और नंगा महसूस कर रही है। सुप्रिया जी, बीरेंद्र सिंह से इस्तीफा क्यों नहीं मांग पा रहे हैं? या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 36 सेकंड के लिए बोलते हैं कि उनका हृदय बड़ा क्रोध से और पीड़ा से भरा हुआ है और चले जाते हैं? ये बस टरकाने का तरीका है। पहले भी उन्होंने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए कहा था कि हम दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। अब बीरेंद्र सिंह के लिए कहा है उन्होंने कि हमारा दिल बड़ा पीड़ा से भरा हुआ। ये टरकाने का तरीका है या फिर सत्र से पहले कुछ बोलना है और निकल जाना है? पीड़ा से दिल भर रहा है तो कार्रवाई कीजिए ना, क्रोध है तो कार्रवाई कीजिए ना, बर्खास्त करिए एक मुख्यमंत्री को। 77 दिन पहले का वाकया है और उस दौरान आपने उस मुख्यमंत्री को बनाए रखा और उसका इस्तीफा फड़वाने की नौटंकी भी सारे देश ने देखी। अगर आपके अंदर मर्यादा और नैतिकता है, अगर आपके अंदर पीड़ा और क्रोध है जो आपके अंदर नहीं है, असल में पीड़ा और क्रोध दूसरी बात का है कि ये वीडियो बाहर आ कैसे गया। ऐसे तो सैकड़ों वीडियो हैं जिनके बारे में नरेंद्र मोदी को पता है। असलियत यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में ना कोई पीड़ा है, ना नैतिकता है, ना मर्यादा है, ना कोई क्रोध है। अगर होता तो बीरेंद्र सिंह को कब का बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था। एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं लोग, वहां हिंसा है, वहां झुलस रही हैं औरतें, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री टरकाने वाली बात 36 सेकंड में कहकर निकल जाते हैं। शर्म नहीं आती है? डेटा प्रिवेसी बिल की बात कर रहे हैं, सावन कितना लंबा है इसकी बात कर रहे हैं, उसके बाद बमुश्किल 36 सेकंड मणिपुर पर बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। शर्म आनी चाहिए। सुप्रिया जी, दो औरतों को जिस तरीके से नंगा घुमाया गया, निर्वस्त्र करके उनको, उनके हाथ पकड़े गए, उनके स्तनों को, उनकी योनियों को नोच रहे थे वहां के लोग, ऐसी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें देखकर लग रहा है कि सरकार क्या नींद आती होगी? कैसे ये सतत इतने दिन हो गए प्रधानमंत्री जी आज जागे हैं, आज उनको समझ में आ रहा है? मैं तो खुद नहीं समझ पा रही हूँ। मैंने जब से वो तस्वीरें देखी सुप्रिया जी, मेरे आंखों के सामने से वो तस्वीर नहीं जा रही है। मैं खुद किस जोन में हूँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है देश में। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है कि दो देशों की लड़ाई रुकवा देते हैं, मणिपुर नहीं जा पाए, मणिपुर का हाल नहीं ले पा रहे। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मैं राजनीतिक तौर पर तो कम ही बोलूं, एक औरत के तौर पर ज्यादा बोलूं, एक माँ के तौर पर ज्यादा बोलूं। जिस 15 साल की लड़की और जिस 44 साल की औरत के साथ हुआ और ऐसे सैकड़ों वाक्य हैं, उनके ऊपर क्या बीती होगी? क्या वो कभी इस सदमे से उबर पाएंगी? ये कौन दरिंदे थे जो ये कर रहे थे? और इन दरिंदों को ये करने की, ये हैवानियत को क्रियान्वित करने का हौसला कहां से आता है? इनको लगता है कि इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसीलिए कुलदीप सिंह सेंगर होते हैं, इसीलिए ब्रिजभूषण शरण सिंह होते हैं, क्योंकि इनको लगता है संरक्षण है, इसलिए ये आपको हो रहा लगता है। है सुप्रिया जी बिल्किस बानो के गैंग रेप के अपराधियों को जो रिहा कर देते हैं, आपको लगता है वो लोग न्याय दिलाएंगे इन लड़कियों, इन औरतों को? मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है चाहे वो बिल्किस हो या बेला हो
या उसका नाम कुछ और हो, वो किसी समुदाय से आती हो, वो किसी धर्म की हो, वो किसी जाति की हो, प्रज्ञा ये आप और मैं बखूबी जानते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से आते हैं और हमें पता है कि किसी भी हिंसा का, समाज में किसी भी काले कृत्य का हमेशा और हमेशा दंश महिला को झेलना पड़ता है। मणिपुर जल रहा है, किसके साथ ऐसी घटना हो रही है? एक महिला के साथ हो रही है, और वो ऐसे मणिपुर में जहां पर महिलाएं सशक्त हैं, जहां पर महिलाएं क्रोध से भरी हुई है। मुझे एक चीज कहने का मन है यहां पर, बिना राजनीति के कहना चाहूंगी। जब राहुल गांधी जी गए थे मणिपुर और मोदी और उनकी सरकार को बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ था और स्मृति ईरानी कूद पड़ी थी दो कौड़ी की बातें करने के लिए, उस समय महिलाएं वहां बहुत आक्रोशित थी, गुस्सा थी, उनको गुस्सा आ गया था कि राहुल गांधी जी को क्यों रोका गया। हमें समझ में आ रहा था कि वो गुस्से में है क्योंकि पीड़ा है, राहत कैंप में रह रही है, वो चाहती है कि कोई उनकी बात सुने। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि इतने सारे वाक्य ऐसे हुए हैं वहां पर कि महिलाओं को लगता है कि कोई तो आकर हमारी बात सुने, कोई तो आए जो आके हमारी पीड़ा को समझे, कोई तो आए जो कहे कि मैं तुम्हें निर्वस्त्र और नग्न नहीं होने दूंगा। हम तो उस समय के साक्षी नहीं है, लेकिन जब धृतराष्ट्र की सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था तो यही वाक्य रहा होगा, ऐसा ही वक्त रहा होगा और वही इतिहास दोहराया जा रहा है। और धृतराष्ट्र बना हमारा प्रधानमंत्री, आज तक मौन बना हुआ है। सुप्रिया जी, तो ये धृतराष्ट्र जैसे मुख्यमंत्री को क्यों नहीं निकाल देते, क्यों नहीं बर्खास्त कर देते? मैं नहीं समझ पा रही हूं कि मणिपुर की चर्चा देश ही नहीं, मणिपुर की चर्चा यूरोपियन पार्लियामेंट में हो रही है, मणिपुर की चर्चा यूएस में हो रही है, मणिपुर के बारे में फॉरेन प्रेस लिख रहा है। ये जो तथाकथित विश्वगुरु बने घूमते हैं, मणिपुर इनकी मट्टी पलीद कर रहा है। हमारे देश का एक हिस्सा 2.5 महीने से जल रहा है। ये आदमी अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहा था, मुझे समझ में नहीं आता। क्या हक है अमित शाह को गृह मंत्री बने रहने का? मुझे आप बताइए। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति महिला है, राष्ट्रपति का होना ना होना सब बराबर दिख रहा है। मुझे नहीं पता, इसीलिए तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। इस देश की प्रथम नागरिक एक महिला है, एक एनसीडब्ल्यू संस्था है, एक एनसीपीसीआर संस्था है, महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री एक औरत है, उसके बाद भी औरतों के साथ ये हो रहा है। किस हक से बीरेन्द्र सिंह और किस हक से अमित शाह इस देश के गृह मंत्री बने हुए हैं? ये कोई बता पाएगा? अभी तक आप टेनी को लिए घूमते थे, ब्रजभूषण को लिए घूमते थे, अभी भी आप पद पर बनाए रखेंगे ऐसे लोगों को? ये क्या हो रहा है इस देश में? इतिहास याद रखेगा कि एक ऐसे बेटी बचाने वाले आए थे कि उनके राज्य में बेटियां अपने प्राइवेट पार्ट्स तक नहीं बचा पा रही थी। प्राइवेट पार्ट्स को नोचने के लिए, खाने के लिए लोग उनको घेरे हुए थे, उनको घसीटा जा रहा था निर्वस्त्र करके बीच चौराहे पर, और हमारे देश की सरकारें चुप बैठी हुई थी, शांति से बैठे होकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अगर आज की बात हम गौर करें तो वो आते हैं 36 सेकंड बस मणिपुर पर उन दो बेटियों के बारे में बोलकर चले जाते हैं। 36 सेकंड में सारी बात खत्म हो जाती है। 3 महीने से मणिपुर का एक एक नागरिक रो रहा है, दो जातियों की लड़ाई नहीं रोक पा रहे। प्रज्ञा जी, आज देश का सत्र शुरू हुआ है सदन का, और मणिपुर इस देश का भूभागीय अखंडता का एक हिस्सा है, और इस देश के सत्र में मणिपुर पर डिस्कशन छोड़ के बाकी सब डिस्कशन होगा। ये कैसे हो सकता है? इस पर आपत्ति नहीं जताएगा विपक्ष, और विपक्ष जब आपत्ति, और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, जितने नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जितने बीरेन्द्र सिंह इसके लिए जिम्मेदार है, जितने अमित शाह इसके लिए जिम्मेदार है, उससे ज्यादा जिम्मेदार इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है। अगर मीडिया ने समय रहते हुए सरकार को कटघरे में खड़े करके 10 कड़े सवाल पूछे होते तो आज हिम्मत और हैसियत नहीं होती सरकार की 36 सेकंड में मणिपुर पर औरतों पर बोल जाकर निकल जाने को, डाइवर्ट करने को राजस्थान और सुप्रिया जी, छत्तीसगढ़। उस 36 सेकंड में भी दूसरे राज्य की सरकारों को घेरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मणिपुर सबसे आखिरी में आए, यहाँ भी राजनीति करके चले गए। और मुझे ये दुख है कि जिस राजस्थान की आप बात कर रहे हैं, वहां पर जो 2 सबसे भयावह हादसे हुए हैं, उसमें आपके कार्यकर्ता, एबीवीपी का, आपका यूनियन का अध्यक्ष, आपके नेता पकड़े जा रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है। आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लगते हैं, आपको उत्तर प्रदेश, आपको मध्य प्रदेश में ट्राइबल के ऊपर होती पेशाब नहीं दिखती है, आपको असम में हिंसा होती नहीं दिखती, आपको मिजोरम में दिक्कतें नहीं दिखती, आपको मणिपुर नहीं दिखता, आप नाम लेते हैं राजस्थान। इसीलिए मैं कह रही हूं, इतनी ओछी गंदी राजनीति सिर्फ एक वही व्यक्ति कर सकता है जिसको लेश मात्र फर्क नहीं पड़ता है मणिपुर में क्या हो रहा है, जिसको फर्क नहीं पड़ता कि भूखे भेड़िए 2 नंगी औरतों को लेकर खेत की ओर खदेड़ रहे थे उनका सामूहिक बलात्कार करने।
इस तरह की हरकतों को देश में चाहे कोई भी किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, कहीं का भी हो, पूरी दुनिया में कोई ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये इतिहास में लिखा जाएगा कि ऐसे बेटी बचाने वाले आए थे जिनके राज्य में बेटियां अपने प्राइवेट पार्ट्स तक नहीं बचा पाई थी। बिल्कुल सही तो कह रही हैं आप, और मुझे लगता है कि इससे बुरा और इससे भयावह आधी आबादी के लिए दूसरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हर औरत आज अपने आप को नंगा और नोचता हुआ महसूस कर रही है। सुप्रिया जी, आज मेरे पास और सवाल इस समय में आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस समय मैं बिल्कुल ब्लैंक हूं और मैं और खुद होना भी समझ नहीं पा चाहिए। रही हूं कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में। और प्रज्ञा जी, होना भी चाहिए। अगर एक महिला, एक भारतीय होते हुए आज हमारे अंदर गुस्सा नहीं है, रोष नहीं है, दुख नहीं है, अगर आज हमारा मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ जाता है, तो वाकई में हम चलती फिरती लाशें हैं। और इस देश में ऐसे अत्याचारियों को सबक जरूर सिखाया गया है। इतिहास बहुत सियाह लिखेगा इस रात को। जी, नमस्कार। धन्यवाद।